चलो तो बताओ, क्या पढ़ा है तुम लोगों ने अलंकार के बारे में आज तक? हैं? टाइम काटा है बस। पास हो गए हैं? तू आज पहले दिन आया हैं पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए या मौज करने के लिए? चलो तो पढ़ लेते हैं फिर, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जल्दी घर चलेंगे, ठीक है। तो देखो, अलंकार क्या है, आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी बचपन से रटी होगी, है ना। जिस तरह से आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, है ना। लेकिन इस बकवास को तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, डेफिनेशंस को। अरे कोई नहीं पूछ रहा है ना। तुम्हें पूछा जाएगा क्या कि फलाना अलंकार किसे कहते हैं, उसको मतलब ये पूछ लेगा, बताओ अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित समझाइए। यमक अलंकार किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित समझाइए। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित समझाइए ना। ऐसे आएगा तुम्हारा, शायद 2 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा, देखते हैं कितने नंबर का आता है। 2 नंबर में आता है। देखो लास्ट ईयर पूछा गया था, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में कोई 2 अंतर लिखिए, 2 नंबर में पूछा गया है ना। है संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में 2 अंतर पूछे हैं, तो 2 अंतर क्या, एक अंतर उनका डेफिनेशन बन जाएगा, एक अंतर एग्जाम्पल बन जाएगा, है ना। हो गया तुम्हारा क्या 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो समझते हैं अपन इनको, है। देखो जो अलंकार है तुम्हारा, वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है ना। अब चुप हो जाएंगे, हैं? अलम, इसका मतलब होता है आभूषण, गहना या सजावट, ठीक है। और कार का मतलब होता है क्या, करने वाला, है ना। तो जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, है ना, कई तरह के क्या करता है, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे आभूषण पहनेगा, है ना, वो सारी चीज़ें वो करता है ताकि वो क्या दिखे, अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, है ना। जिस तरह से ये व्यक्ति करते हैं, लोग करते हैं, उसी तरह से कवि लोग क्या करते हैं, अपनी कविता को सुंदर दिखाने के लिए, आकर्षक या प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जिन विशेष शब्दों, योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं, अर्थ चमत्कारों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, तुम्हारा अमित का तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, ये एक साधारण वाक्य है। लेकिन अगर इसी को कोई कवि वाक्य लिखता और अलंकारों का इसमें प्रयोग करता, तो वो इसी वाक्य को कैसे लिखता, पता है कैसे लिखता? वो इसी वाक्य को लिखता कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, इसी को अगर कोई कवि लिख रहा होता तो वो कैसे लिखता है, इसमें अलंकारों का प्रयोग करके इस तरह से इस वाक्य को लिखता है, जिस तरह से मैंने बताया, है ना। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्या? हाँ तो तुम सुन लो, लिख लो, नोट कर लो, ठीक है, कभी काम आए, है ना, तो लिख लो। चलो लिखाई देता हूँ तुम लोगों को, है ना। तो 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मजा आया कि आनंद आया? आनंद आया ना। जैसे आप लोग जाते हो, है ना, कहीं पिकनिक पर जाते हो, फ़ोटो खींचते हो, है ना, तो सामने वाला, हम लोग कहते हैं कि फ़ोटो कैसी आई है, तो आप कहते हो आपकी फ़ोटो अच्छी आई है ना। ये साधारण वाक्य था, लेकिन इसी वाक्य को अगर कोई कवि कहता तो वो कैसे कहता, आपकी फ़ोटो तो चांद की रोशनी जैसी चमक रही है ना।
इससे क्या हो रहा है वाक्य में, इनसे वाक्य क्या हो रहा है तुम्हारा सुंदर हो रहा है ना, उसकी शोभा बढ़ रही है ना। अर्थ नहीं बदल रहा वाक्य का, अर्थ वही है, आपकी फ़ोटो अच्छी आई है ना, और या आपकी फ़ोटो चांद जैसी चमक रही है ना, दोनों का क्या है एक ही मतलब है, ठीक है। लेकिन बस बात को थोड़ा सा शब्दों को घुमा फिरा दिया है इसमें ना, तो वही तो है अलंकार, है ना। देखो कहीं कहीं शब्दों से चमत्कार होगा वाक्यों में, और कहीं कहीं किससे होगा, अर्थों से चमत्कार होगा, और कहीं कहीं शब्दों और अर्थों दोनों से ही क्या होगा, चमत्कार होगा। चमत्कार का मतलब वो नहीं जादू टोना, है ना। हाँ अभी समझा देंगे चमत्कार का मतलब और, ठीक है। आप लोग क्या चलाते हो, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट हैं, दोनों। हाँ तो जब आप लोग ऐसे टेढ़ा सा मुंह बना करके फ़ोटो खींचते हो, है ना, सेल्फी लेकर के, उसके बाद वो अच्छी तो लगती नहीं है सेल्फी, लेकिन उसके बाद फिर तुम क्या करते हो, यूज करते हो उसमें लीपा पोती फिल्टर, है ना। तो वो फिल्टर से वो चेहरा क्या हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तो यही फिल्टर को समझ लो आप लोग क्या, अलंकार, है ना। काव्य में जो कवि लोग हैं वो अलंकार रूपी फिल्टर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका काव्य क्या हो जाए, सुंदर हो जाए, है ना। तो साधारण बात जो है कोई सुनता है तो वो उतना ध्यान किसी का नहीं खींचती है, लेकिन जब अलंकार युक्त बात कोई सुनता है तो उसकी तरफ सभी का ध्यान क्या होता है, खिंचा चला जाता है, आकर्षित हो जाता है। इसीलिए कवि लोग क्या करते हैं, इन अलंकारों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अलंकार से कविता में गाने जैसा क्या आ जाता है, प्रवाह आ जाता है ना, ऐसा लगता है कि कोई गाना गा रहा हो, है ना। और जिससे हम जो भी काव्य पढ़ रहे हैं उस काव्य को भी याद रखना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। तो बताओ अलंकार क्या होते हैं और कवि लोग इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को ये समझ में आया, है ना। कवि लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इनको, अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए ना, ताकि वो सुंदर लगे, है ना, अच्छा लगे पढ़ करके लोगों को, है ना, उसमें लय आए, ठीक है। हाँ तो हमारे जो अलंकार होते हैं वो अलंकार के मुख्य भेद दो होते हैं, एक और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तीसरा जो कि आप लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसको हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हैं, अभी 12th क्लास चल रही है, इससे आगे जब आप लोग BA MA वगैरह करोगे हिंदी में, तो देखो जहाँ काव्य में सुंदरता या चमत्कार शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, शब्द अलंकार होता है, ठीक है। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति अलंकार, है ना। यहाँ पर क्या होता है, जिस शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, ध्यान से सुनना, उस शब्द को अगर हटा देंगे और उसकी जगह उसका पर्यायवाची रख देंगे, पर्यायवाची मतलब उसके अलावा कोई और शब्द उसी का, जैसे वायु के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, तो उस शब्द को हटा करके उसकी जगह पर्यायवाची शब्द अगर हमने इस्तेमाल कर दिया तो उस वाक्य से पूरा का पूरा चमत्कार क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। जो वाक्य में सुंदर लग रहा था, पढ़ करके अच्छा लग रहा था, वो वाक्य का पूरा मज़ा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, है ना, है सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पे देखो दो वर्ड आए हैं, अब देखना यहाँ पे चमत्कार कैसे हुआ है। ये सजना है वो जो शीशे के सामने बैठ करके लीपा पोती की जाती है, वो वाला सजना, ठीक है। पुट्टी की जाती है, वो वाला सजना, ठीक है। आभूषण पहने जा रहे हैं, है ना, बाल बनाए जा रहे हैं, और वो क्या कहते हैं उसको, मेकअप वो किया जा रहा है, घिसाई चल रही है, ठीक है। हाँ तो ये वो सजना है, और ये वो है लाड साहब जिसके लिए सजना है ना। तो इसको इस सजना के लिए सजना है। तो ये वर्ड हमें पढ़ करके देखो कितना सुंदर लग रहा है, सजना है मुझे सजना के लिए। लेकिन अगर इसी को लिख देता, इसका पर्यायवाची शब्द लिख देता मैं, तैयार होना है, तैयार होना है मुझे सजना के लिए,
अब बताओ पढ़ करके कौन सी में मजा आ रहा है तुम लोगों को? है? हाँ, तैयार होना है मुझे सजना के लिए। क्या इसमें मजा आ रहा है पढ़ करके? हैं? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? ये वाला वाक्य क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है। सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, तो ऐसे शब्दों से क्या होते हैं? वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होते हैं। और ऐसे अगर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्या? शब्दालंकार। ठीक है, समझ में आ गया? और दूसरा है तुम्हारा कौन सा? अर्थालंकार, है ना। जहाँ काव्य में चमत्कार किसके माध्यम से हो? अर्थ के कारण होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। इसमें बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन मैंने उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार लेके दिए हैं। ठीक है, पढ़ेंगे हम सारे जितने भी पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, अर्थालंकार में क्या होता है? क्या होता है यहाँ पर? उसकी कविता की सुंदरता शब्दों के उच्चारण में नहीं होती, बल्कि शब्दों के अर्थ में होती है। किसमें? अर्थ में छुपी हुई होती है ना। अगर हम यहाँ पे उस शब्द का पर्यायवाची भी लिख देंगे ना, तब भी उसका अर्थ नहीं बदलेगा। यहाँ पे पर्यायवाची लिखने से पूरा का पूरा मज़ा खराब हो रहा था। यहाँ पे अगर पर्यायवाची भी लिख देंगे उसका, तब भी उसका कोई अर्थ नहीं बिगड़ेगा, है ना। तो वो होता है तुम्हारा कौन सा? अर्थालंकार। अर्थालंकार में चमत्कार किससे हो रहा है? शब्दों से या अर्थ से? शब्दों से नहीं, किससे? अर्थ से, है ना। यहाँ पर अगर उसका शब्द का पर्यायवाची भी लिख देंगे तब भी उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे हमारे घरों में हमारी मम्मियाँ अपने छोटे छोटे टिंगू जैसे बच्चों को क्या कहती हैं? क्या कहती हैं वो कहती हैं कि मेरा बेटा तो क्या है? मेरा हीरा है ना। वो कहती हैं कि मेरा बेटा तो मेरा हीरा है। अब इस वाक्य को थोड़ा सा बदल के देखो, है ना। हीरे की जगह पर उसका दूसरा पर्यायवाची इस्तेमाल करके देखो, है ना। हीरे का और क्या क्या पर्यायवाची होता है? रत्न है ना, हीरा एक रत्न। ठीक है, कोयला कह रहा है गधा, है। तो यहाँ पर मेरा बेटा मेरा क्या है? रत्न है। तो हमने हीरे की जगह पर किसका इस्तेमाल कर दिया? रत्न का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन भाव दोनों का क्या है? सेम ही है, उनका अर्थ नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये से ऐसे उनको अलंकारों को अपन कहते हैं क्या? अर्थालंकार। ठीक है, मम्मी ने इतना गुस्सा किया कि घर की छत ही उड़ गई, है ना। अब यहाँ पे मम्मी की जगह पे माताजी कर दो। माताजी ने इतना गुस्सा किया कि मकान की छत ही उड़ गई। हमने मम्मी की जगह पर माताजी का इस्तेमाल कर लिया, घर की जगह पर किसका इस्तेमाल कर लिया? मकान का इस्तेमाल कर लिया। क्या कुछ बदला इसमें? नहीं बदला, समान अर्थ रहा उनका, है ना। तो शब्दों के पर्यायवाचियों का इस्तेमाल करने पर भी उनका अर्थ नहीं बदलता है। वहाँ पर कौन से अलंकार होते हैं? अर्थालंकार होते हैं। ठीक है, चलो अब अपन इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं सबके। ठीक है, कितने अलंकार हैं, है ना। देखो, हम लोग शब्दालंकार को पढ़ना शुरू कर रहे हैं और शब्दालंकार में पढ़ेंगे पहला इसमें पहला पढ़ रहे हैं अपन अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब चलो अब नहीं लिखते हैं अपन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को भेज दूंगा, इनको मत लिखो, ठीक है। क्या होता है अनुप्रास अलंकार में? कोई एक वर्ण होता है, वर्ण, ध्यान रखेंगे, वर्ण। वर्ण, वर्ण का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या होता है? ये क्या लिखा है मुझे ये बताओ। चंदू, ये शब्द है और इसमें कितने वर्ण इस्तेमाल हुए हैं? 2। तो वर्ण होता है अलग, है ना, सिंगल, है ना। जैसे आ, का, है ना, ये सब क्या है? तुम्हारे वर्ण है, इसीलिए उनको कहते हैं क्या? वर्णमाला, है ना। और शब्द तुम्हारे ये सब क्या लिखे हुए हैं? शब्द लिखे हुए हैं। तो वर्णों से मिलकर के बनते हैं क्या? तुम्हारे शब्द। तो यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है।
एक फेमस अलंकार आप लोगों ने खूब सुना होगा, चंदू के चाचा ने, किसको याद है? हाँ हाँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब यहाँ पे जो वर्ड है चा 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 चा, कितनी बार रिपीट हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है ना, और इसी से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है? जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। या फिर एक एग्जाम्पल जो आप लोगों ने याद किया होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है। बस इतना ही है ना। उसके बाद पढ़ेंगे अपन कौन सा? दूसरा यमक अलंकार। यहाँ पर एक ही शब्द बने, एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है। एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, तो उसको अपन कहते हैं क्या? यमक अलंकार, ठीक है। हाँ, वही सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोग इसी में लगा सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर सजना का मतलब है सजना सवरना, और यहाँ पर सजना का मतलब है जिसके लिए सजा जा रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। मैं जिसमें जितना नोट्स में दूँ आप लोग उतना ही लिख के काम चलाना, ठीक है। जरूरी नहीं है पूरा एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। 3-3 4-4 लाइन का ये नहीं लिखना है ना, मैं घर पर दूंगा आप लोगों को लिखने के लिए, उस नोट्स में से लिखना है पूरी डेफिनेशन। इसी का एग्जाम्पल, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं। अब बताओ यहाँ पे जो बार बार वर्ड आ रहा है वो कौन सा है? बेर, है ना। 3 बेर या 3 बेर को कह लें अपन, 3 बेर, है ना। यहाँ पे 3 बेर का खाने का मतलब है ठूसना, ठीक है, 3 बार। और यहाँ पे 3 बेर का मतलब है वो फल, वो जो बेरिया में लगते हैं पेड़ में, ठीक है। एक और इसी का एग्जाम्पल, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए, ठीक है, या पाए बोराए। तो यहाँ पे क्या है? एक कनक का मतलब क्या है? सोना। एक कनक का मतलब क्या है? धतूरा। एक को आदमी पाके बोरा जाता है, एक को आदमी खा के बोरा जाता है ना। सोना हाथ लग गया तो बोरा जाएगा, है ना। इतना सारा पैसा आ जाएगा उसके पास, फिर क्या डटने वाला है वो, और खा गया तो बोरा जाएगा, है ना, क्योंकि फिर उसको नशा हो जाएगा भयंकर, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। पर कोई शब्द, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, कैसा? चिपका हुआ। यहाँ पे कोई शब्द आता है एक बार, लेकिन उसका अर्थ होता है अलग अलग, है ना। उसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। कोई शब्द एक बार आए और उसके अलग अलग अर्थ हों, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। हाँ भाई, तो कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। और श्लेष का अर्थ क्या होता है? हाँ तो बताओ ना, अर्थ क्या होता है श्लेष का? अभी मैंने बताया ना। चिपकना है कि चिपका हुआ गधे, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊबरे मोती मानस चून। इसमें पानी शब्द कितनी बार आया है? बार बार आ रहा है, लेकिन हर बार उसका अर्थ कैसा हो रहा है? अलग होगा, है ना। एक पानी का अर्थ है चमक। क्या है? चमक। यानी एक बार पानी का इस्तेमाल हुआ है मोती के लिए, और मोती क्या होता है? चमकता है ना। तो एक पानी का मतलब है मानुष के लिए, मतलब इज्जत या विनम्रता के लिए भी इस्तेमाल हुआ है ना। मनुष्य की इज्जत के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पानी का इस्तेमाल इसमें किया गया है, ठीक है। और एक और इस्तेमाल हुआ है आटे के लिए। किसके लिए? आटे के लिए, है ना। हाँ,
आटा चून, इसके लिए भी पानी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एक और अगला है तुम्हारा अब अपन अर्थ अलंकार में चलते हैं। ठीक है, क्या श्लेष अलंकार, इसके शब्द अलंकार के हो गए क्या पूरे, देखना कितने। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और एक है तुम्हारा कौन सा, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, इनको और देखते हैं। एक शब्द बार बार आता है लेकिन एक साथ, बार बार एक साथ आता है ना, तो वहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, जैसे धीरे धीरे से, वाह 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 वाह, है ना, सुना है ना ये वाला गाना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है धीरे धीरे से, है ना, तो ये जो वर्ड आया है इसी को अपन कह रहे हैं क्या, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, जहाँ पर कोई वर्ड बार बार आता है लेकिन वो साथ साथ में आता है, पास पास आता है। ठीक है, हाँ, चलते चलते मैं बहुत थक गया, यहाँ पे जो वर्ड आया है चलते चलते, वो किसको बता रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें दो वर्ड एक साथ दिखे हैं तो वहाँ पर समझ जाना कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, है ना। देखो जो वक्रोक्ति है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है ना, एक तो वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना, ऐसा, ये तुम्हारा क्या है, वक्र है। ठीक है, और उक्ति का मतलब होता है कथन, तो इसका सीधा सा मतलब है कि टेढ़ा मेढ़ा कथन, यानी कि ऐसी बात जिसको सीधे ना कह करके घुमा फिरा करके कहा जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। यहाँ बात को सीधे नहीं कहा जाता, कैसा बोला जाता है, घुमा फिरा करके बोला जाता है ना। जैसे दरवाजे पर, जैसे ही राधा गेट को नॉक कर रहा है कोई, राधा गई, राधा ने पूछा दरवाजे पर कौन हो तुम, किसी ने कहा कि मैं घनश्याम, तो राधा ने क्या कहा, तो कि तुम जाए परसो, यहाँ क्या काम, मतलब घनश्याम को उन्होंने क्या समझा, बादल समझा, काला बादल, तो काले बादलों का तो काम क्या होता है, बरसना होता है, जाओ भाई जाओ बरसो कहीं, यहाँ क्या काम तुम्हारा, है ना। तो बात को सीधे ना कह करके उन्होंने कैसे कहा, घुमा फिरा करके कहा, टेढ़ा कहा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। आप तो बहुत समझदार हैं, है ना, जैसे आपने कुछ कहा, मैं आप लोगों से कहूँ आप तो बहुत समझदार हैं, है ना, अब सामने वाले को लग रहा है कि ये तारीफ़ की जा रही है ना, लेकिन कहने वाला कुछ और ही मूड में कह रहा है वो, है ना, वो कह रहा है कि भाई तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है, कितना बड़ा गधा है ना। तो यहाँ पे बात को सीधे ना कह करके कैसे कहा गया है, घुमा के फिरा करके कहा गया है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अब आगे तुम्हारे अर्थ अलंकार है ना, अर्थ अलंकार। ठीक है, और इसका पहला अलंकार है तुम्हारा, अब सुन लो इधर, उपमा अलंकार। यहाँ पे क्या होता है, दो एकदम अलग वस्तुओं की आपस में क्या कर दी जाती है, तुलना कर दी जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। दो अलग वस्तुओं की आपस में क्या कर देना, तुलना कर देना, है ना, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है ना। जैसे चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, है ना। हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर चेहरे की तुलना किससे की गई है, चांद से की गई है। किससे की गई है, चांद से। हर एक आशिक, हर एक पति अपने बीवी की, अपनी मासूका की तुलना किससे करते हुए दिखेगा आप लोगों को, चांद से करते हुए दिखेगा। भले ही एकदम मुंह एकदम टेढ़ा रखा हो, लेकिन फिर भी उसकी तुलना किससे करेगा, चांद से ही करेगा, है ना। तो यहाँ पर दो अलग अलग एकदम विपरीत चीज़ें थी, उनकी तुलना कर दी आपस में, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ। ठीक है, समझ गए, उपमा अलंकार है। उसका दिल मोम जैसा पिघल गया,
उसका दिल मोम जैसा पिघल गया। कौन सा अलंकार है इसमें? है यहाँ पे दिल की तुलना कर दी है किससे? मोम से, कि उसका दिल जो है किसकी तरह पिघल गया है? मोम की तरह पिघल गया है। ठीक है। हाँ, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पे भगवान के पैरों की तुलना किससे कर दी गई है? कमल से कर दी गई है। तो कौन सा अलंकार हुआ तुम्हारा? उपमा अलंकार। ठीक है। तो जहाँ किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से कर दी जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अगला है तुम्हारा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक। रूपक अलंकार है ना। अब ध्यान से सुनना है, क्योंकि उपमा में और रूपक में दोनों में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, है ना। उपमा में भी तुलना की जा रही है, रूपक में भी तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पर तुलना करते समय जिन चीज़ों की तुलना कर रहे हैं उनका अंतर एकदम क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। यानी कि दोनों को एक जैसा क्या कर लिया जाता है? मान लिया जाता है। तो वहाँ पर तुम्हारा कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गाना सुनाओ, मुझे गाना याद आ रहा है। तू मेरी जिंदगी है, इसके आगे क्या है? तू मेरी हर खुशी है ना। ये नहीं है गाना? अरे मैंने नहीं बनाया भाई, बहुत पुराना गाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस गाने में? यहाँ पर रूपक अलंकार क्यों है? यहाँ पे जो प्रियतम है कि जिंदगी की तुलना नहीं की गई है, बल्कि प्रियतम को ही क्या मान लिया गया है? जिंदगी मान लिया गया है ना। यहाँ पे जो इस एग्जाम्पल में जो प्रियतम थी, है ना, उसकी तुलना उससे नहीं की गई है जिंदगी से। तू मेरी जिंदगी है ना। यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही जिंदगी से, बल्कि उसी को क्या मान लिया जा रहा है? जिंदगी मान लिया जा रहा है कि तू ही है मेरी जिंदगी, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यानी कि एकदम अंतर को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है ना। दोनों के उपमेय और उपमान के अंतर को, है ना। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान का अंतर खत्म हो जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, है ना। यहाँ पे चंद्र की तुलना नहीं की गई है खिलौने से, यहाँ पे क्या की गई है? उसको वही खिलौना चाहिए, है ना। हाँ, चंद्र जैसा खिलौना नहीं चाहिए, चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। क्या चाहिए? चंद्र रूपी खिलौना, है ना। यानी कि यहाँ पर चांद को ही क्या मान लिया गया है? खिलौना मान लिया गया है। ठीक है। अगला है तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, अब चुप हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, है ना। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जब हमें कोई वस्तु दिखती है तो हम इसकी क्या करते हैं? तुलना करते हैं, है ना। और तुलना करके इसको सचमुच दूसरी वस्तु नहीं मानते, बल्कि संभावना व्यक्त करते हैं कि ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है। तो इसमें कैसे वर्ड आते हैं? इसमें वर्ड आते हैं तुम्हारे मानो, जानो, ऐसे करके, मानो ऐसा होगा, जानो ऐसा होगा। ठीक है। तो इस तरह के वर्ड आते हैं। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। उपमा में तुलना कर रहे हैं, चांद जैसा चेहरा, चांद जैसा, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेक्षा में क्या होता है? चेहरा देखकर ऐसी संभावना लगती है कि मानो चांद जमीन पर उतर आया है ना। यहाँ पर, वहाँ पर तो तुलना की जा रही है, चेहरा कैसा है? चांद जैसा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा? चांद जैसे चेहरे की संभावना की जाती है कि चेहरा कैसा होगा? चांद जैसा होगा, है ना। यहाँ पर कौन सा वो है तुम्हारा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। चेहरा गुस्से से इतना लाल था कि ऐसा लग रहा था कि मानो दूध बर्तन से निकल के कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, है ना।
उसकी आंखों में आंसू देख करके ऐसा लगा मानो सावन की झड़ी लग गई है ना, आंसुओं की। गाना सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? क्या सुनते हो तुम लोग? है चलो देखो, अगला अलंकार है तुम्हारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति सही लिखा है क्या? क्यों इधर अतिशयोक्ति सही लिखा है या गलत लिखा है? क्या होगा? आधा सा इसको हटा दूं? अब सही है? यही सही है ना? अतिशयोक्ति हो, ये वर्ड मैंने आप लोगों क्लास में कई बार पूछे हैं, हिंदी की क्लास में, है ना? और हर बार बताता हूँ मैं, उसमें गलत लिखा होता है। हाँ, उसमें एक वर्ड गलत लिखा होता है, अतिशयोक्ति। अगर ऐसे लिखा है उसमें तो गलत लिखा है, अतिशयोक्ति ऐसे ही लिखा जाता है ना। यहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके क्या किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहाँ लोक लाज की सीमाओं का क्या हो, उल्लंघन हो, वहाँ पर होता है तुम्हारा क्या? अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। जैसे आप लोगों ने ये जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको? हैं? अरे वो यार, इनकी रील्स आती हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये लड़की है और ये लड़का है। नहीं, अरे यार, अब ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। अब मान लो इस लड़के को ये जो लड़की है वो बहुत पसंद आ गई है ना। अब कह रहा है कि भाई अब बात कैसे भी बननी चाहिए, तो वादे सादे कर रहा है इससे। और कैसे वादे सादे कर रहा है? वो कह रहा है तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, है ना, और तेरे लिए और क्या लाऊंगा? तारे तोड़ लाऊंगा, है ना, और क्या कर लाऊंगा? हाँ, सारे शहर में रोशनी फैलाऊंगा तेरे लिए, है ना, चांद तारों की तोड़ तोड़ करके ला करके। अब बताओ ये गधा इसके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता है? हैं? चांद तारे तोड़ करके ला करके पूरे शहर में रोशनी फैला सकता है? नहीं फैला सकता, है ना। तो यहाँ पे जो बात है उस बात को कैसे कहा जा रहा है, कैसे कह रहा है? ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कह रहा है। तो ऐसे गधों की बातों में कभी नहीं आना, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई लंबी लंबी फेंकने वाला मिले तो उसको सबसे पहले लतिया देना, ठीक है। हाँ, एक एग्जाम्पल आप लोगों ने और सुना होगा इसी का। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब सोचो, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई है और लंका भी जल गई, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो बात है उसको क्या कहा गया है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार हुआ, ठीक है। अगला है तुम्हारा मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर प्रकृति की तुलना किससे कर दी जाए? मनुष्य से कर दी जाए। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति में तुम्हारी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, है ना, इनकी तुलना किससे कर दी जा रही है? मनुष्य से कर दी जा रही है। मनुष्य की तरह उनको दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा, संध्या सुमन परिसी उतर रही है धीरे धीरे धीरे, नहीं, अरे एक एग्जाम्पल आप लोगों ने खूब सुना होगा, फूल खिले कलियां मुस्काई, है ना। क्या यहाँ पे कलियां मुस्कुरा सकती हैं? फूल मुस्कुरा सकते हैं मनुष्य की तरह? नहीं। तो यहाँ पे फूलों को कैसा दिखाया गया है? फूलों का मानवीकरण किया गया है, किसकी तरह? मनुष्य की तरह, है ना। उनको मनुष्य की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है ना। हंसते हुए फूलों से सीखा जीवन में सदा मुस्कुराना। यहाँ पे फूलों को कैसा बताया गया है?
हंसता हुआ, ठीक है। कौन सा अलंकार है? मानविकरण अलंकार है ना। घड़ी की सुइयां भाग रही थी, आलाराम चिल्ला रहा था। कौन सा एग्जाम्पल है? कौन सा एग्जाम्पल है? मानवीकरण अलंकार। घड़ी की सुइयां भाग सकती हैं हमारी तरह? नहीं भाग सकती। अलार्म चिल्ला सकता है हमारी तरह? नहीं चिल्ला सकता। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है किसकी तरह? मनुष्य की तरह। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है ना। मेघ आए बड़े बन टन के संवर के। अब सोचो, बन टन के संवर के तो दूल्हा आता है ना, मेघ थोड़ी ना आते हैं। लेकिन यहाँ पे मेघ को दिखाया गया है कि वो बन ठन के और सच संवर के क्या कर रहा है? आ रहा है बरसात के लिए, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। अगला है तुम्हारा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार है ना। जहाँ पर वास्तविक विरोध ना होकर के भी शब्दों के द्वारा विरोध का आभास हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। वास्तविक विरोधाभास नहीं है, वास्तविक विरोध नहीं है किसी से, लेकिन शब्दों के द्वारा विरोध का क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जब से तुम दूर गए हो तब से तुम और पास आ गए हो, है ना। ऐसा फुकरे लोग बोलते हैं, फुकरे, है ना। ये फुकरे, ये एक फुकरा है ठीक है, और ये इसकी मासूका थी जो कि इसको छोड़ करके चली गई, भाग के गई, है ना। अब क्या हुआ? जब से तुम गई हो तब से तुम और पास आ गई हो, बेचारा ये कह रहा है ना क्योंकि फिर जब से वो गई है तब से याद में जिए जा रहा है, मरा जा रहा है, पगला जा रहा है, एकदम पगला हो गया है ना तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? विरोधाभास अलंकार हुआ, ठीक है। मीठी मदरा पी कर के वो सुध बुध खो बैठा। सोचो, मदरा मीठी मदरा पी करके वो सुध बुध खो बैठा। मदरा मीठी हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है ना। हाँ, है। अच्छा, रोज पीते हैं तो मीठी लगती है, हाँ ये बात सही है। मदरा कड़वी होती है, लेकिन यहाँ पर उसको क्या कहा गया है? मीठी कहा गया है ना। तो अगला अलंकार है तुम्हारा व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय, उपमेय का मतलब, ये उपमेय और उपमान समझते हो आप लोग? क्योंकि ये वर्ड बार बार आ रहा है, उपमेय और उपमान है। उपमेय का मतलब है कौन? जिसकी तुलना हो, जिसकी तुलना हो। और उपमान कौन है? जिससे तुलना हो, ठीक है, जिससे तुलना हो, है ना। जैसे तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, तो यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है? किसकी तुलना हो रही है? चेहरे की। तो चेहरा क्या हुआ? उपमेय, और उपमान क्या हुआ? चांद। काला घोड़ा, काला घोड़ा, इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है? घोड़ा उपमेय और काला क्या हो गया? उपमान, क्योंकि काले से उसके क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है, ठीक है। तो जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, ठीक है। तो अब देखो व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, मतलब जहाँ उपमेय को उपमान से तुलना करके किसी गुण के कारण बहुत ही श्रेष्ठ इसको क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। मतलब इसमें उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है, किससे? उपमान से। तो उपमेय कौन है? जिसकी तुलना कर रहे हैं। उपमान कौन है? जिससे तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर इस उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, किससे? उपमान से, है ना, किसी ना किसी गुण की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है।
जैसे चांद तो केवल रात में चमकता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो दिन रात चमकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चांद से भी ज़्यादा सुंदर बताया जा रहा है किसको, चेहरे को, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है। मेरा हृदय मक्खन से भी क्या है, बहुत कोमल है। तो यहाँ पे मेरे हृदय की तुलना की गई किससे, मक्खन से। लेकिन मक्खन जितना कोमल है उससे भी ज़्यादा कोमल है कौन, मेरा हृदय। तो यहाँ पर उपमेय को क्या बताया जा रहा है, और बढ़ा चढ़ा करके, मतलब और ज़्यादा उससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। अगला है तुम्हारा विभावना अलंकार। जहाँ मुझे बताओ, कोई भी काम होता है तो क्यों होता है, तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, उसका कोई कारण है कि नहीं है। बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या, नहीं होता। अगर तुम्हें पास होना मकसद नहीं होता है ना, तुम्हारा मकसद नहीं होता कि मुझे जॉब वॉब नहीं लेना है, वैसे सब किए तरह मिल जाएगा सब कुछ, तो क्या तुम पढ़ते, नहीं पढ़ते, है ना। हाँ, घर पर आराम से 4 खूंट का तान के सो रहे होते हैं ना। लेकिन तो बिना कारण के कार्य नहीं होता, लेकिन अगर बिना कारण के भी कार्य हो रहा हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर बिना कारण के भी कार्य का होना बताया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए, बिना बादलों के ही अचानक बारिश होने लगी। तो बिना बादलों के ही क्या हो रही है, बारिश हो रही है। देखो, बादल होते हैं तो बारिश होती है, लेकिन बिना बादलों के ही क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो बिना कारण के ही क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा, ठीक है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, है ना। कर बिनु करम करे विद नाना। यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। क्यों, सोचो, बिना पैर के चलना, है ना, और बिना कान के सुनना। तो वैसे कान होते हैं तब सुनाई देता है, लेकिन बिना कानों के, बिना पैरों के क्या हो रहा है, काम हो रहा है। बिना पैरों के वो चल पा रहा है और बिना कानों के वो सुन पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, विभावना अलंकार हुआ, ठीक है। अगला है तुम्हारा विशेषोक्ति अलंकार। हैं, विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। ये इसका उल्टा है एकदम। यहाँ पर कारण नहीं हो रहा फिर भी कार्य हो रहा है, और यहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कारण है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग, कारण है कि पढ़ना है, पास होना है, नौकरी लगानी है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। पास बैठकर भी हम दूर हैं, है ना, पास बैठकर भी हम दूर हैं, बातें तो हैं पर खामोश हैं। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार। यानी कि पास होना, कारण मौजूद है ना, पर जुड़ पाना यानी कि कार्य नहीं हो पा रहा है। पास होकर के भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, विशेषोक्ति अलंकार हुआ, है ना। सामने पानी से भरा घड़ा बैठा है या रखा है, लेकिन फिर भी वो कैसा है, प्यासा बैठा है। कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पे, विशेषोक्ति अलंकार। यानी कि कारण है, प्यास लग रही है, कारण भी है, पानी पीना है, घड़ा भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी पानी नहीं पिया जा रहा उससे, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार। कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, और बिना कारण के भी कार्य हो रहा है, तो विभावना अलंकार। मान जो शब्द देखो, अगला समझते हैं अपन भ्रांतिमान अलंकार, है ना।
भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। भ्रांति जो वर्ड है वो बना है किससे? भ्रम से। किससे? भ्रम से, है ना, या भूल से। भूल या भ्रम से बना है कौन? तुम्हारा भ्रांति, है ना। जब दो वस्तुओं में इतनी समानता हो, जब दो वस्तुएं इतनी समान हो कि उपमेय और उपमान समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, यानी कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए या उपमान को ही उपमेय मान लिया जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। और काम भी वैसे ही कर दिया जाता है ना। जैसे आप लोग रात को जा रहे थे, है ना, रात को आपके आगे एक टेढ़ी मेढ़ी सी रस्सी दिखाई दी, है ना, आपको लगा कि क्या है? सांप है, सांप, है ना, और आपने जैसे उसको देखा आप एकदम उचक के उससे क्या हो गए? दूर हो गए। तो आपने थी क्या वहाँ पर? रस्सी, लेकिन आपने बिहेव कैसे किया? सांप की तरह, है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? भ्रांतिमान अलंकार हुआ, है ना। जानी श्याम को श्याम घन, नाचे उठे बन मोर, यानी कि मोर कब नाचते हैं? जब काले काले बादल दिखाई दे रहे हों, उनको दिखाई दिया श्याम मतलब कृष्ण, है ना, और कृष्ण काले जैसे दिखाई दिए, उनको लगा कि कृष्ण ही क्या है? बादल हैं, काले बादल हैं, और उनको देख करके क्या करने लगे? नाचने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? तुम्हारा कौन सा अलंकार हुआ? भ्रांतिमान अलंकार हुआ, ठीक है। बस, तो ये हुए तुम्हारे अलंकार खत्म, ठीक है। अब इनकी पीडीएफ में आप लोगों को भेज दूंगा, तो वहाँ से जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने ये समझे हैं सबकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल आप लोगों को सबके मिल जाएंगे, नोट कर लेना वहाँ से, ठीक है, या निकलवा।